गुड इवनिंग ऑल। जय जगन्नाथ। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हेमाटोलॉजी का एक टेस्ट पढ़ेंगे जो कि उसका नाम क्या है, कोआगुलेशन टेस्ट। तो कोआगुलेशन टेस्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या टेस्ट आता है, उसको करना क्या जरूरी है, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन। तो उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि कोआगुलेशन टेस्ट मतलब तो जो क्लॉटिंग टेस्ट, ठीक है। हमारा बॉडी में टाइमली क्लॉटिंग हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, या ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है या नहीं है, उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम करते हैं, मतलब कोआगुलेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना, जैसे कि लिवर डिजीज हो गया, या कोई क्लॉटिंग डिजीज कंडीशन, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर, और जैसे कि किसी का सर्जरी हुआ है, मतलब सर्जरी होने वाला है, सॉरी, होने वाला है। तो सर्जरी होने से पहले ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स या क्लॉटिंग टेस्ट करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी जो भी डिजीज कंडीशंस हो गया, लिवर डिजीज या ब्लीडिंग या क्लॉटिंग रिलेटेड एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोआगुलेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड जो हेमाटोलॉजी लैब होता है, हेमाटोलॉजी लैब में कोआगुलेशन एनालाइजर होता है जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड। उसमें हम लोग सैंपल कर देते हैं, नॉर्मली सैंपल हम लोग प्लाज्मा देते हैं, वो हमको विद इन कुछ मिनट के अंदर हमको रिपोर्ट दे देता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ मैनुअल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। ये हो गया हमारा मैनुअल प्रोसीजर। तो पहले शुरू करेंगे हम ब्लीडिंग टाइम से। तो ब्लीडिंग टाइम क्या है? इट इज द टाइम इट टेक्स फॉर द ब्लीडिंग टू स्टॉप आफ्टर ए स्टैंडर्डाइज स्मॉल स्किन पंचर। मतलब कोई स्मॉल स्किन पंचर हो गया या कहीं पे कट गया है, कट हो गया है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है ब्लीडिंग को स्टॉप होने के लिए, उस टाइम को क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग टाइम। एंड इट एसेस ये असेस करते हैं प्राइमरी हेमोस्टेसिस। प्राइमरी हेमोस्टेसिस मतलब जो ब्लड कोआगुलेशन का जो मैकेनिज्म होता है, जो प्राइमरी मैकेनिज्म होता है, जिसमें प्लेटलेट का जो फंक्शंस होता है ब्लीडिंग स्टॉप करने में, या ब्लड वेसल्स का जो इंटीग्रिटी होता है, उसको एसेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीडिंग टाइम करते हैं, ठीक है। तो ब्लीडिंग टाइम करने के लिए हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि हम तो फुल ऑटोमेटेड तो नहीं कर रहे, हम लोग मैनुअली कर रहे हैं। तो मैनुअली करने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, देखो। निडिल लैंसेट, क्योंकि प्रिक करना है। देन 70% अल्कोहल, कॉटन स्वैब, फिल्टर पेपर, प्रेशर कफ एंड स्टॉपवॉच, ठीक है। ये हो गया ब्लीडिंग टाइम करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देन प्रोसीजर, क्लीन द पंचर साइट विथ एन एंटीसेप्टिक टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। मतलब इससे पहले तो हम लोग नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है हम एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को, पर्पज एंड प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं और क्या करेंगे उनके साथ। तो पहले प्रोसीजर क्या रहेगा कि जो साइड से हम लोग जो भी ब्लीडिंग टाइम देखेंगे या चेक करेंगे, उस साइड को पहले हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। इसलिए क्लीन द पंचर साइट फॉर द मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और एनी टाइप ऑफ द कंटेमिनेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्लेस ए प्रेशर कफ अराउंड द अपर आर्म एंड इन्फ्लेट इट। पहले हम क्या किए, जो भी पंचर साइट हो गया उसको हम क्लीन करेंगे बाई एंटीसेप्टिक, मतलब तुम्हारा 70% अल्कोहल या कॉटन सॉप। देन जहाँ पे हम लोग पंचर करेंगे, उससे ऊपर में जो अपर आर्म होता है, अपर आर्म में हम क्या करेंगे, प्रेशर कफ ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे, देखो ये हो गया प्रेशर कफ। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लीडिंग टाइम करते हैं, ठीक है। फोर आर्म में मेक 2 or 3 स्मॉल कट और निडल प्रिक ऑन लोअर आर्म। अपर आर्म में हम क्या किए, जो प्रेशर कफ, ये स्मॉल प्रिक करेंगे, ठीक है। देन रिमूव द कफ फ्रॉम द अपर आर्म। प्रिक करने के बाद कफ को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। देन ब्लड ऑफ मतलब ब्लडिंग करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर एवरी 30 सेकेंड इंटरवल until द ब्लीडिंग स्टॉप। देखो यहाँ पे क्या है, 2-3 प्रिक हुआ है, ठीक है, 2-3 प्रिक हुआ है। 2-3 प्रिक जो हुआ है उसको हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच, मतलब प्रिक होने के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच ऑन हो गया। देन एवरी 30 सेकेंड इंटरवल में हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग प्रिक किए हैं उसमें हम लोग नॉर्मल फिल्टर पेपर को टच करवाएंगे, ठीक है। उसको हो गया जो कि ब्लड ऑफ बोलते हैं, ठीक है। जस्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड। कब तक करेंगे, जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ है, तब तो हम क्या करेंगे, जो भी जहाँ पे हम लोग प्रिक किए एवरी 30 सेकेंड इंटरवल से हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से ड्रॉप को टच करवाएंगे, ठीक है। देन जब ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, अभी हम लोग नहीं करेंगे। देन उसी टाइम को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एंड उस वो टाइम ही होगा हमारा ब्लीडिंग टाइम। तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, जो कि एक हेल्दी एडल्ट, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कितना होता है नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, 2 to 5 मिनट और लेस देन 7 मिनट, क्योंकि नॉर्मली हमारा 2-3 मिनट में हमारा नॉर्मल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। तो हम लोग कितने लिए नॉर्मल टाइम, लेस देन 7 मिनट, ठीक है। देन ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग, मतलब बहुत किसी किसी का ऐसा होता है कि बहुत लंबा टाइम उसको लग रहा है ब्लीडिंग स्टॉप होने के लिए। तो उनको क्या, मतलब हम क्या सस्पेक्ट करेंगे कि क्या हो गया होगा उनका,
जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब लो प्लेटलेट काउंट, क्योंकि प्लेटलेट ही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो प्लेटलेट नहीं है तो ब्लीडिंग लेट होगा, मतलब ब्लीडिंग स्टॉप होने से लेट होगा। फिर प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर, जैसे कि प्लेटलेट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे। वॉन विल्ब्रेन डिजीज, वॉन विल्ब्रेन डिजीज क्या होता है? वॉन विल्ब्रेन एक फैक्टर होता है और एक वन टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। एंड जब वॉन विल्ब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉन विल्ब्रेन डिजीज। सेकंड क्या है? एस्पिरिन, जो कि ब्लड क्लॉट जब होता है ब्लड वेसल्स के अंदर तब एस्पिरिन देते हैं, या एंटी प्लेटलेट ड्रग। जब ये पेशेंट को एक एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट ड्रग का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तब उनका नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा। देन सम वास्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ब्लीडिंग टाइम। नेक्स्ट देखो क्लॉटिंग टाइम। तो क्लॉटिंग टाइम उसको हम और क्या बोल सकते हैं? कैपिलरी ट्यूब मेथड। ठीक है, क्या बोले हम लोग? कैपिलरी ट्यूब मेथड। क्लॉटिंग टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द होल ब्लड टू फॉर्म ए क्लॉट। होल ब्लड का क्लॉट होने के लिए कितना टाइम लगता है आफ्टर इट इज रिटर्न फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉटिंग टाइम या सिटी, मतलब उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीटी सिटी। रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए? नीडल लैंसेट, 70% अल्कोहल, कॉटन सॉक, कैपिलरी ट्यूब एंड स्टॉपर। बीटी सिटी में दोनों डिफरेंस क्या है? बीटी में हम लोग क्या यूज किए? नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज किए, एंड सिटी में हम क्या यूज करेंगे? कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब एंड स्टॉपर्स। प्रोसीजर क्या रहेगा ना? क्लीन द टिप ऑफ द फिंगर विथ स्पिरिट एंड लेट इट ड्राई। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सैंपल कहाँ से लेते हैं? टिप ऑफ द फिंगर, मतलब फिंगर पिक करते हैं। टिप ऑफ द फिंगर को हम क्या करेंगे? उसको क्लीन करेंगे बाई यूज ऑफ स्पिरिट या 70% अल्कोहल या कॉटन स्वाब। क्लीन करने के बाद उसमें क्या करेंगे? प्रिक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ लैंसेट। फिंगर पे हम लोग लैंसेट यूज करते हैं। देन व्हेन a large drop of blood collected, the end of the capillary tube is placed in the drop. ये देखो, ये क्या है? कैपिलरी ट्यूब। जहाँ पे हम लोग क्या प्रिक के ब्लड आएगा, ब्लड आने के बाद क्या करेंगे? वो कैपिलरी ट्यूब को हम क्या करेंगे? उसका जो लोअर एंड पार्ट होता है नॉर्मली उसको क्या करेंगे? वो जहाँ पे प्रिक किए उसमें जस्ट हम टच करवाएंगे, एंड वो ऑटोमेटिकली ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वो ट्यूब फिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आना क्या बोली? ड्यू टू कैपिलरी एक्शंस वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कैपिलरी ट्यूब फिल हो जाएगा। देन फिल होने के बाद स्टॉपवॉच हम लोग तुरंत ऑन कर देंगे। देन आफ्टर 30 सेकेंड, मतलब एवरी 30 सेकेंड इंटरवल में हम क्या करेंगे? वो कैपिलरी ट्यूब को छोटा छोटा टुकड़ा में उसको तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखो, एंड वो जो छोटा छोटा पार्ट में हम लोग उसको ब्रेक करेंगे, कितना सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर। जो भी कैपिलरी ट्यूब होता है उसको क्या करेंगे? एवरी 30 सेकेंड इंटरवल में 1 1 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? हम उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, देखो, आफ्टर 30 सेकेंड break the capillary tube at 1 centimeter distance every 30 second interval. एवरी 30 सेकेंड इंटरवल में हम क्या करेंगे? उसको 1 सेंटीमीटर उसको ब्रेक करेंगे। टिल कब तक करेंगे? जब तक जो ब्रोकन एंड ऑफ द ट्यूब में हमको थ्रेड नहीं मिला है। ठीक है, वो थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? फिब्रिन या फाइब्रिन, जो भी बोलते हैं। यहाँ पे पिक्चर देखो, ये जब ट्यूब को हम ब्रेक किए, ये जो बीच में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं उसको ही क्या बोलते हैं? फिब्रिन। एंड जब तुमको थ्रेड मिल जाएगा उसी टाइम को नोट करना, एंड वो टाइम तुम्हारा होगा क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, ओके। यहाँ पे और एक चीज बता रहे हो, जो ब्लीडिंग टाइम होता है ना, ब्लीडिंग टाइम में भी पहले हम क्या कर रहे थे? ये जो फिंगर प्रिक होता था, फिंगर प्रिक करके हम उसमें क्या करते हैं? जो भी फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर में उसको टच करवाते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ? लेटर जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या किए? उस प्रोसीजर को मना करते हैं। क्योंकि वो जो प्रोसीजर होता है ना, हम जब जो फिंगर प्रिक में लेते हैं तो फिंगर प्रिक हम क्या करेंगे? जितना प्रेस करेंगे उतना ब्लड आएगा, तो इसीलिए उसको क्या किए? उसको वो प्रोसीजर को बैन कर दिया। ठीक है, इसीलिए उसको IVI मेथड को फॉलो किया। देन नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना होता है? 5 to 11 मिनट, नहीं तो उससे पहले भी बहुत जन का कम हो जाता है। एंड इट मेनली assess the intrinsic and common coagulations pathway and clotting factor. पहले हम लोग जो ब्लीडिंग टाइम किए थे वो नॉर्मली प्लेटलेट एंड वास्कुलर का इंटीग्रिटी को चेक करने को हम लोग किए थे। लेकिन क्लॉटिंग टाइम हम क्यों करते हैं ना? इंट्रिंसिक एंड कॉमन कोआगुलेशंस फैक्टर या पाथवे को असेस करने के लिए हम लोग उसको क्लॉटिंग टाइम करते हैं। याद करो, जब हम क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, क्लॉटिंग मैकेनिज्म हमारे पास 3 पाथवे था: इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे। तो क्लॉटिंग टाइम कब करते हैं ना? जब इंट्रिंसिक एंड कॉमन कोआगुलेशंस पाथवे को देखने के लिए या असेस करने के लिए हम लोग नॉर्मली सिटी करते हैं। एंड नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना हुआ? 5 to 11 मिनट। लेकिन जो प्रोलॉन्ग होता है, मतलब किसी का 20 मिनट्स लग रहा है या 15 मिनट्स लग रहा है, तो प्रोलॉन्ग प्रोलॉन्ग कब होता है? याद रखना, जब क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी होता है तब सीटी क्या होता है? प्रोलॉन्ग होता है। लेकिन नॉर्मली क्लॉटिंग फैक्टर जब डेफिशिएंसी होता है तो बीटी मतलब ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग नहीं होता है।
क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी होने की वजह से क्लॉटिंग टाइम हमेशा प्रोलॉन्ग होता है। तो हेमोफिलिया सबको पता है एक रॉयल डिजीज होता है, जो फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9 डेफिशिएंसी होता है, तब हेमोफिलिया आता है। देन सीवियर कोआगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी। देन डीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। ये सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर इंट्रावास्कुलर ब्लड वेसल्स के अंदर छोटा छोटा ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डीआईसी एंड बहुत सीरियस कंडीशन है। देन सीवियर लिवर डिजीज, हेपारिन थेरेपी। हेपारिन क्या होता है? एक नेचुरल एंटीकोआगुलेंट। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस में सीटी प्रोलॉन्ग हो सकता है। ठीक है, क्लियर? लास्ट वन, प्रोथ्रम्बिन टाइम मतलब पीटी। सो क्या बोलते हैं? पीटी, प्रोथ्रम्बिन टाइम। प्रोथ्रम्बिन टाइम क्या होता है ना, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोथ्रम्बिन इन द प्लाज्मा में जो प्रोथ्रम्बिन होता है, दैट इज एस्टिमेटेड बाय द measuring the length of time taken for plasma to clot in the presence of an excess thrombokinase and calcium ion. Thrombokinase and calcium ion के प्रेजेंस में प्रोथ्रम्बिन आके ब्लड क्लॉट करने में उनको कितना टाइम लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोथ्रम्बिन टाइम। ठीक है, क्योंकि प्रोथ्रम्बिन हमारे क्लॉटिंग फैक्टर है ना, तो वो जो आके ब्लड क्लॉटिंग करता है या मैकेनिज्म हेल्प करता है, उसको कितना टाइम लग रहा है आने के लिए, दैट इज कॉल्ड द प्रोथ्रम्बिन टाइम। ठीक है, इस देखो प्रोसीजर, तो यहाँ प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है, लेकिन पीटी के नॉर्मली लैब में क्या होता है, फुली ऑटोमेटेड में होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आएगा कि मैनुअल उसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो ब्लड इज टेकन फ्रॉम द पेशेंट एंड ट्रांसफर इन एंड एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशंस। इसका मतलब हम सैंपल कहाँ से लेंगे? वेनर से लेंगे। ठीक है, वेनी पंचर करेंगे एंड उसको हम एंटीकोगुलेंट वाइल में लेंगे। प्लेन वाइल नहीं, एंटीकोगुलेंट वाइल में लेंगे, क्योंकि वो तो उसके पहले तो वो क्लॉट रहेगा ना, तभी तो हमको मतलब देखो, हम जब टेस्ट करेंगे उसी टाइम जब क्लॉट होगा उसी टाइम हम नोट करेंगे, लेकिन पहले से ही क्लॉट हो जाएगा तो हमको टाइम पता नहीं चलेगा। इसीलिए टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, उसको एक एंटी कोआगुलेटेड वाइल से लेंगे। एंटी कोआगुलेटेड वाइल से लेने के बाद ही हमको क्या मिलेगा? प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा हैविंग द क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा पहले से मतलब प्लेन वाइल में, तो ब्लड क्लॉट होने के बाद हमको क्या मिलेगा? नॉर्मली सेरम मिलेगा। लेकिन पीटी करने के लिए हमको सैंपल क्या चाहिए? प्लाज्मा चाहिए। प्लाज्मा के लिए हमको एंटीकोगुलेट वाइल्स लेंगे एंड वो वाइल को लेकर हम क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूज करेंगे एंड अपर लेयर में हमको क्या मिल जाएगा? प्लाज्मा। एंड हमें से याद रखना, जब पीटी करते हैं कौन से वाइल से कलेक्शन करेंगे? साइट्रेट नहीं तो ऑक्सैलेट, मतलब जो साइट्रेट होता है ना 3.2% सोडियम साइट्रेट, जो हमारा स्काई ब्लू कलर होता है, उसी एंटीकोगुलेंट वाइल से हम सैंपल ड्रॉ करेंगे। देन प्लाज्मा कलेक्ट करने के बाद एक टेस्ट ट्यूब में नॉर्मली प्लाज्मा लेंगे। वो प्लाज्मा में हम क्या करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम क्लोराइड जब ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली क्लॉट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीटी जो करते हैं मैनुअली, तो रिएजेंट क्या चाहिए? थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम क्लोराइड। जब उसको हम ऐड किए, देन क्या होगा? प्लाज्मा क्लॉट होगा। एंड जिस टाइम प्लाज्मा क्लॉट हो रहा है, क्योंकि हम लोग स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, ठीक है, तो जब प्लाज्मा पे क्लॉट होगा, तब वो टाइम को हम क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है, वो होगा तुम्हारा पीटी। नॉर्मल पीटी का टाइम कितना होता है? 11 टू 14 सेकेंड। ठीक है, कितना होता है? 11 टू 14 सेकेंड। एंड पीटी कब क्यों करते हैं ना, नॉर्मली याद रखना, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है उसको एसेस करने के लिए हम क्या करते हैं? पीटी करते हैं। जैसे कि फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 5, फैक्टर 7 एंड फैक्टर एक्स। ठीक है, और पीटी कब प्रोलॉन्ग होता है? विटामिन के डेफिशिएंसी, क्योंकि तुमको पता है कि विटामिन के हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करते हैं। विटामिन के डेफिशिएंसी। रेफरिन थेरेपी, रेफरिन क्या होता है? एक ओरल एंटीकोगुलेंट होता है। इट एक्ट एज अ ब्लड थिनर। जब ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, उसको रेफरिन यूज होता है। देन लिवर डिजीज, डीआईसी, डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, स्पेशली फैक्टर 7। ठीक है, ये हो गया प्रोथ्रम्बिन टाइम। तो जस्ट अबाउट द दिस वीडियो इज जस्ट अबाउट द क्लॉटिंग टेस्ट, जिसमें हम लोग पढ़े ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम एंड पीटी, प्रोथ्रम्बिन टाइम। ठीक है, लैब में और एक यूज होता है एपीटीटी, पीटी, एपीटीटी एंड आईएनए। आईएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। उसको क्या करते हैं ना, जो पेशेंट पीटी मतलब पेशेंट का सैंपल लेके हम पीटी करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा। एंड हम लोग लैब में कंट्रोल पीटी यूज करता है, जिसमें वैल्यू होता है 11 टू 14 सेकेंड, मतलब यूजुअली 12 या 13 सेकेंड रहते हैं। उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आईएनएल मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्लॉटिंग टेस्ट या कोआगुलेशन टेस्ट। ठीक है, तो थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना।
एंड तुमको जो भी सब्जेक्ट के लिए जो भी छोटा छोटा डाउट्स आ रहा है या जो भी टॉपिक के लिए तुमको लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट कर सकते हो। ठीक है। एंड ठीक है, थैंक यू। फिर मिले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।